हेलो माय व्यूअर्स, ये देखने में बिल्कुल बटर स्कॉच जैसी लग रही होगी ने। यस, ये बटर स्कॉच ही है और खाने में भी ये बटर स्कॉच जैसा ही लगता है। लेकिन इसे मैंने क्रीम से नहीं बनाया, ना इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है, ना कंडेंस्ड मिल्क डाला है, कुछ भी नहीं डाला है। और फिर भी ये इतना क्रीमी बना है, इतना लाजवाब बना है कि एक बार आप बनाइएगा तो आप हर बार इसी तरह से बनाइएगा। इतना मज़ेदार है, देख रहे हैं कितना क्रीमी टेक्सचर है और कितना मज़ेदार है। बिल्कुल आपको ना एकदम बटर स्कॉच वाला फीलिंग देगा। लेकिन इसमें मैंने क्रीम यूज नहीं किया। मेरी बेटी तो व्याकुल थी इसे को खाने के लिए, इतना परेशान कर रही थी। तो चलिए हम इसकी रेसिपी शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। हमने यहाँ एक कटोरे में 1 लीटर दूध ले लिया है और दूध को हम बहुत अच्छे से बॉयल आने तक का वेट करेंगे। हाई फ्लेम पे बॉयल आने का वेट करिए, तब तक वहाँ से बिल्कुल भी मत हटिए, नहीं तो दूध आपका नीचे गिर जाएगा। तो दूध में हमारा अच्छा सा बॉयल आ चुका है, तो अब फ्लेम को मीडियम करके इसे हमें तब तक पकाना है जब तक आपका दूध जो है वो 50% नहीं हो जाए। ये ऐसा इसलिए मैं कर रही हूँ, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। सारा कुछ अभी ही बता दूँगी, तब तो आप लोग वीडियो छोड़ के भाग जाइएगा। तो इसके लिए ये सारा कुछ मैं आपको आगे बताऊंगी। तो देखिए हमारे यहाँ पे दूध 50% हो, हमने कटोरे से इसे एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि कटोरा में नीचे तली में चिपक रहा था इस वजह से। तो आप डायरेक्ट कढ़ाई में ही बनाइए तो ठीक रहेगा। चिपकने के कारण देख रहे हैं हल्का हल्का सा नीचे वाला जो रेड 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 पार्ट होता है वो आ गया, लेकिन इसका टेंशन लेने की बात नहीं है। आगे के प्रोसेस में ये सारा कुछ एकदम स्मूथ पेज हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एक कटोरी में आधा कटोरी जैसा हम दूध लेते, ठंडा दूध लीजिए, उसमें 1.5 चम्मच जैसा हम कस्टर्ड पाउडर डालते हैं। और ये जो कस्टर्ड पाउडर है वो केसर इलायची का फ्लेवर है। जब भी आप बटर स्कॉच जैसा बनाना चाह रहे हैं तो आप केसर इलायची का ही फ्लेवर लें। तो हमने वहाँ पे घोल तैयार कर लिया था। अब इसको हम डाल देते हैं दूध में। तो दूध को आप चलाते हुए रहिए, बहुत अच्छे से चलाइए। अब यहाँ पे बिल्कुल भी आप स्किप मत कीजिएगा, दूध को चलाना बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, नहीं तो वो तली में चिपक जाएगा। और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक दूध जो है वो आपका गाढ़ा नहीं हो जाएगा। हम यहाँ पे 7 से 8 चम्मच हमने चीनी डाल दी। आप चीनी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते, थोड़ा सा कम ही डालिए, ताकि आप जो आगे के प्रोसेस में और भी कुछ डालते हैं उसके कारण आपकी जो आइसक्रीम है वो बहुत मीठी हो जाएगी। इसलिए दूध थोड़ा सा कम डालिए, सॉरी चीनी थोड़ा सा कम डालिए। हमने यहाँ पे 7 से 8 चम्मच चीनी डाला है। और अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक जो कस्टर्ड पाउडर वो बहुत अच्छे से पक के और आपके दूध को गाढ़ा ना कर जाए। जब दूध आपका गाढ़ा हो जाए इस तरह से, तब आप क्या कीजिए, आप फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिए। तो देखते हैं दूध हमारा कितना गाढ़ा हो चुका है। तो हमने यहाँ पे फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और अब इसे हम ठंडा करने के लिए साइड में छोड़ देते हैं, जब तक ये रूम टेम्परेचर पर नहीं आ जाता। रूम टेम्परेचर पर आएगा तभी हमारा जो आइसक्रीम है वो परफेक्ट बनेगा। अब हम एक कैरमल बनाते हैं, क्योंकि बटर स्कॉच बिना कैरमल का अधूरा है। तो हमने उसके लिए क्या किया, कुछ काजू लिए हैं, कुछ अखरोट लिए हैं और कुछ बादाम लिए हैं। और तीनों में से कोई एक चीज़ भी लेके आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास तीनों अवेलेबल था, इसलिए मैंने तीनों लेके बनाया, क्योंकि मुझे कैरमल का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमने इसे दरदरा पीस लिया। जो भी थोड़ा बहुत मोटा होगा उसको हाथ से ही तोड़ लीजिए। इसे दरदरा ही रखना है। आप चाहें तो इसे कूट भी सकते हैं, अगर आप ये मिक्सी में ग्राइंड नहीं करना चाहते हैं तो आप कूट लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। या फिर आप काट भी सकते हैं, काटने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैंने इसे दरदरा को पीस लिया है। तो इस तरह से आप दरदरा पीस लीजिए। और देखिए हमने यहाँ पे काजू अखरोट और बादाम को दरदरा पीस के तैयार कर लिया है। अब इसे हम साइड करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, चीनी को कैरामल करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, 1 कटोरी जैसा चीनी लिया है और 1 कटोरी चीनी को हम कैरामल करेंगे। एकदम हाई फ्लेम पे भी मत करिएगा, एकदम लो फ्लेम पे भी मत कीजिएगा, मीडियम फ्लेम पे आप चीनी को कैरामल करिएगा और छोड़िएगा बिल्कुल भी नहीं। तो देखिए हमारा चीनी धीरे धीरे कैरामल होते जा रहा है और देखिए अब एकदम अच्छे तरीके से ये कैरामल हो चुका है, देख रहे हैं ना। अब इसमें आधा चम्मच हम बटर डालेंगे। आधा चम्मच से ज़्यादा बिल्कुल भी मत डालिएगा, नहीं तो इसका जो स्मेल आता है वो खाने में मुंह में डालते ही आने लगेगा, तो अच्छा नहीं लगेगा। मैंने इसमें 1 चम्मच डाल के बहुत भारी गलती की थी, आप आधा ही चम्मच डालें। तो देखिए यहाँ पे हमारा कैरामल कितना शाइनी हो गया। बटर इसलिए ही डाला जाता है क्योंकि इसका जो थोड़ा सा देखने में वो शाइनी शाइनी लगे और थोड़ा सा खस्ता जैसा लगता है। तो अब इसमें हमने जो ड्राई फ्रूट कूट के रखा था, सॉरी पीस के जो रखा हुआ था, वो हमने इसमें डाल दिया है। इस टाइम फ्लेम को, जब ड्राई फ्रूट डालें तो फ्लेम को ऑफ कर दे और इसे आप एकदम जल्दी जल्दी करें। इस टाइम बहुत अच्छे से ड्राई फ्रूट को कैरामल में अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो देखिए कैरामल में आराम से हमारा मिक्स हो चुका है ड्राई फ्रूट। तो अब हम इसे बटर लगा हुआ प्लेट में आप इसे निकाल दीजिए, फैला दीजिए। बटर ज़रूर लगाइएगा, अगर आप बटर पेपर नहीं यूज कर रहे हैं तो बटर लगा के ही प्लेट में आप इसे निकालिएगा, नहीं तो फिर वो नीचे से चिपक जाएगा, फिर वो निकलना में नहीं निकलेगा, कितना मेहनत कीजिएगा। तो हमने यहाँ पे इसे निकाल दिया है। अगर ये थोड़ा सा मोटा हो गया होगा तो इसे चम्मच की हेल्प से ही आप थोड़ा सा पतला इसे
कर लीजिएगा, ताकि आराम से आपको कूटने के टाइम में थोड़ा सा लगेगा, नहीं तो ठंडाने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर मोटा रह जाएगा तो ठंडाने में भी टाइम लगेगा। तो चम्मच की हेल्प से आप इसे थोड़ा सा फैला लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो कैरमल है वो बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसे क्या करते हैं, कूटेंगे। तो यहाँ पे हमने देखिए इसे तोड़ लिया था, थोड़ा सा मैं खा ली, थोड़ा सा काव्या सॉरी मेरी बेटी है वो खा ली, उसको भी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, तो इस वजह से। तो आप क्या कीजिए, एक बटर पेपर लीजिए। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो सूती कपड़ा होगा तो सूती कपड़ा लीजिए। उसे इस तरह से बेलन को पीट के इसको बेलन से पीट के इसे एकदम दरदरा चूर लीजिए। ना ज़्यादा मोटा रहना चाहिए, ना ज़्यादा महीन रहना चाहिए, इस तरह का टेक्सचर रहना चाहिए। ऐसा ही रहता है ना, आपने बटर स्कॉच आइसक्रीम खाया होगा तो इसी तरह से हमें रखना है। तो बेलन के हेल्प से 2 से 3 मिनट में आराम से हो जाएगा। इधर देखिए हमारा जो कस्टर्ड है, दूध वाला जो कस्टर्ड है वो आराम से ठंडा हो चुका है। तो इसे आप क्या कीजिए, एक ग्राइंडर जार लीजिए, उसमें इसे डाल के और 1 से 1.5 मिनट तक इसे पीस लीजिए। मतलब बीप करके आप पीस लीजिए आराम से, एकदम स्मूथ टेक्सचर हो जाएगा। इसे तब तक पीस लीजिएगा। इससे क्या होगा, जो आपका जो आइसक्रीम बनेगा वो बहुत ही स्मूथ बनेगा, बहुत ही क्रीमी बनेगा। तो ये स्टेप को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना एकदम स्मूथ टेक्सचर हो गया है ना। अब आप इसे एक जो जिसमें आप इसे जमने दीजिएगा, उसमें आप एक ले लीजिए कंटेनर आइसक्रीम वाला, और उसमें आप इसे पहले डाल दीजिए इस मिक्स पेस्ट को। तो हमने इसे डाल दिया है। अब ऊपर से जो हमने कैरेमल बना के रखा वो इसी तरह से डाल दीजिए। वो आराम से आपका नीचे ऊपर सब रह जाएगा। ऐसा नहीं कि नीचे में तली में जाकर बैठ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो पूरा अपने आप फैल जाएगा। तो इस तरह से डाल दिया, ऊपर भी आ गया, नीचे भी आ जाता है, बीच में भी आ जाता है। तो अब इसे आप फ्रिज में 4 से 5 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दीजिए। जब अच्छे से जम जाएगा तब आप देखिएगा इसका क्या ही मतलब खाने में बिल्कुल आपको बटर स्कॉच जैसा ही लगे। मेरी बेटी से तो एकदम बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। वो सोच रही थी कब मिले मुझे खाने के लिए। वो परेशान कर रही थी, कभी टेबल हिला रही थी, कभी बोली थी जल्दी खोलिए मम्मा, जल्दी खोलिए मम्मा। तो ये देखिए बिल्कुल लग रही है ना बटर स्कॉच जैसा, बिल्कुल बटर स्कॉच जैसा ही लगेगा। और देखने में जैसे ये बटर स्कॉच जैसा लग रहा है ना, खाने में भी वो ऐसा ही बटर स्कॉच जैसा ही लगे। कहीं उससे ज़्यादा आप जो मार्केट में खाते हो ना, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा लगता है। सोचिए आप 50 रुपये के दूध लाइए और 1 लीटर दूध में आप इतना सारा आइसक्रीम बना लीजिए, तो क्या ही कहना है ना। तो इसके लिए आप लोगों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। तो प्लीज़ 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 मेरा वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग वीडियो देख लेते हैं और ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, ताकि मेरा जो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक आ सके। तो देखिए हमारे यहाँ पे मेरे पास ना आइसक्रीम वाला जो कटर होता है वो नहीं था, इस वजह से मुझे चम्मच से निकालना पड़ा। मैं भी नहीं कुछ भी खरीदी हूँ, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना भी अच्छा नहीं होता है जब तक कुछ आए नहीं, इस वजह से। तो इस तरह से देख लीजिए लुकाया है, और खाने में बहुत ही मज़ेदार रहता है। आप लोग एक बार ज़रूर बनाइएगा। बस एक सामान में सोचिए आप इतना अच्छा आइसक्रीम बना के तैयार कीजिएगा और इतना लाजवाब कि एक बार अपने गेस्ट या घर वाले को दीजिएगा तो वो खुश हो जाएंगे, कहेंगे बार बार इसी तरह से बनाइए।